एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने एक दिन उसको काम पर से निकाल दिया। अब वह बेरोजगार हो चुका था। उदास होकर अपने घर की तरफ चलता चला जा रहा था। गांव की सड़क पर अचानक से उसे किसी की आवाज आई। क्या इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा? पीछे पलट करके देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोले लेकर के चलते चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास में 3 झोले हैं। ये सबसे बड़ा भारी है, इसको कोई उठा लेता तो मुझे यहां से दूसरे गांव तक जाना है। उस झोले को लेकर के कोई मेरे साथ उस गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है, मैं तो अभी काम से निकला हूं और काम भी मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर के चलूंगा। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का, उसने वो बड़ा झोला अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि इनको शक हो रहा है कि मैं झोला लेकर के भाग जाऊंगा। भला मैं क्या करूंगा इसका? लड़के ने पूछ लिया, बाबा जी वैसे इसमें है क्या? बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा। फिर चलने लगे आगे की तरफ। थोड़ा आगे नदी आई। लड़का तो पार करने लगा, लेकिन और बाबा जी इसी किनारे पर खड़े थे। तो लड़के ने पूछा, क्या हो गया, आप आ क्यों नहीं रहे? बाबा जी ने कहा, बेटा मेरे पास में अभी भी 2 झोले हैं, और अगर गलती से मेरा पांव फिसल गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा, अब क्या करना है? बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास में 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी एक बात बताइए, दूसरे वाले में क्या है? बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है। और वो जो बुजुर्ग बार बार उस लड़के पर नजर रखे हुए थे कि लेकर के भाग ना जाए, और उस लड़के को शक हो गया था कि बड़े शक की निगाह से मुझे बार बार देख रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। आखिरकार वह पलटा इनकी तरफ और कहने लगा कि आप मेरी बात सुनिए, आप क्या मुझे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं ये झोले लेकर के भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन में ईमानदारी निभाई है, पूरे जीवन में, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सेठ जी ने मुझे अपने यहां से काम पर से निकाल दिया क्योंकि सेठ जी मुझे कह रहे थे कि हेर फेर कर दो। कोई गपला, कोई घोटाला करने के लिए कह रहे थे। वो मुझे पैसों में हेर फेर करने के लिए कह रहे थे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं ईमानदार रहना चाहता हूं, इसीलिए मुझे काम पर से निकाल दिया गया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खो करके आ रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं आपके झोले लेकर के भाग जाऊंगा? वो बुजुर्ग हंसने लगा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और वो चलते रहे। आखिरकार वह जगह आ गई जहां से वह गांव बहुत पास था। एक पहाड़ था, उसको पार करना था। पहाड़ की उस तरफ तलहटी में वो गांव था। उस लड़के से बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन भी उठा करके पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊं, बहुत काफी है। क्या तुम ये एक और झोला ले लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए मैं उठा लेता हूं। लड़का तीनों झोले लेकर के धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा, और बाबा जी उससे भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम चलो, ऊपर पहुंच जाओ और वहां बैठ करके मेरा इंतजार करना, मैं आ ही रहा हूं, तुम चलो। लड़के ने कहा, ठीक है। उसने थोड़ी और गति बढ़ा ली, और जब वो आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में बुरा विचार आया। उसे लगा कि यह बुजुर्ग बाबा मेरा क्या कर लेगा अगर मैं तीनों झोले लेकर के भाग जाऊं। इसमें से एक में है तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के, और तीसरे में बताया नहीं, लेकिन सोने के ही होंगे क्योंकि छोटी सी पोटली है। तो अगर मैं तीनों झोलों को लेकर के भाग जाऊं तो वे क्या कर लेंगे मेरा? ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कहां चला गया। ये विचार लगातार चलने लगा। बुरा विचार और लड़के से रहा नहीं गया। वो दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधा जाकर के अपने घर पर रुका। तीनों झोले जाकर के उसने रखे, और उसको उम्मीद थी कि जो सबसे छोटा है उसमें तो सोने के सिक्के निकलेंगे। उसने सबसे पहले बड़ा वाला झोला खोला, उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। दूसरा वाला खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे,
और तीसरे वाले में भी पत्थर थे। बस एक में सबसे ज्यादा, फिर कम और फिर सबसे कम। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि बाबा क्यों झूठ बोल रहा था, क्या नाटक कर रहा था, अपनी कहानी बना रहा था। सबसे छोटा जो झोला था उसमें जब पत्थर हटाए तो एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं अपने लिए राजकुमार को तलाश रहा था। मैं नहीं संतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूं जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं, और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। अगर तुमने आज यह तीनों झोले नहीं चुराए होते और तुम इनको लेकर के नहीं भागे होते तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट फूट के रोने लगा कि पूरे जीव ईमानदारी करी और सिर्फ एक कदम गलत रख दिया, सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर ईमानदारी से जीते हैं, लेकिन लालच में आकर सिर्फ एक निर्णय गलत ले ले हैं जिससे उनकी सारी ईमानदारी पर पानी फिर जाता है।